स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ, जो कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पे एक जिस तरीके से ईद वाले दिन तमाम मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया, तो आज इमरान खान साहब की कॉल थी और दीगर रहनुमाओं की भी कॉल थी पाकिस्तान में मुल्कगीर एहतजाज के लिए। तो मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, रिक्शा रोका इन्होंने और ये भी एहतजाज में शामिल हो गए। हाथ में इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का परचम उठाया हुआ है और एक इन्होंने ये हाथ में पकड़ा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कुरान की शान में गुस्ताखी नामंजूर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कमर अब्बास। अच्छा कमर अब्बास, हमें ये बताएं कि आप रिक्शा ड्राइवर हैं और आप इधर मौजूद खड़े होंगे और आप प्रोटेस्ट में शामिल हैं, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, ये स्वीडन में जो भी गुस्ताखी कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है, सबसे पहले तो स्वीडन के जो सफीर है, पाकिस्तान में जो स्वीडन का सफीर है, सबसे पहले इसका बायकॉट करना चाहिए। और हम लोग खान सबसे पहले जो कॉल दी है वो खान साहब ने कॉल दी है और हम खान साहब की इस कॉल के ऊपर खड़े हुए हैं। तमाम जमातों को इकट्ठे होकर जो है ना इकट्ठे होना चाहिए। कुरान पाक की बेरुमती की गई है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एहतजाज करना चाहिए, हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। जो जिसने भी ये ज्यादती की है, सबसे पहले इसकी स्वीडन की तमाम चीजों का बायकॉट करना चाहिए, सारी चीजों को बायकॉट करना चाहिए। गवर्नमेंट को जिस तरीके से कदम उठाना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, क्या कर पाए? नहीं जी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये तो इमरान खान ने कॉल की है, इमरान खान के कहने के बाद इन लोगों को भी थोड़े होश के नाखून चुबाने शुरू किए हैं, तो उसके बाद जो उन्होंने कॉल की है। लेकिन सबसे पहले खान ने कॉल दी थी। जिस तरह कभी हालात पीटीआई के साथ चले हैं, हम खान के साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारी जिंदगी रहेगी हम खान के साथ खड़े रहेंगे। और इस तरह के मामले में तो तमाम मुसलमानों को इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए। इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी किसी भी किस्म का कोई नहीं होना चाहिए कि वो लब्बैक है या पीडीएम है या 13 जमातें हैं, सारों को इकट्ठे होकर साथ देना चाहिए, होकर साथ देना चाहिए। हम लोग मजदूर आदमी हैं लेकिन हम खान के साथ हैं और इसकी कुरान पाक की जो बेरुमती करेगा वो सबसे पहले हमारा दुश्मन है, वो वाजिबुल कत्ल है। अच्छा, तो अब किस तरीके से हम उनका बाईकाट कर सकते हैं और किस तरीके से क्या पैगाम देना चाहिए? सख्त से सख्त पैगाम हम क्या दे सकते हैं एज ए नेशन? एज ए नेशन हमारा सख्त से सख्त यही पैगाम है कि सबसे पहले जो पाकिस्तान में जो सफीर बैठा हुआ है उसको बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद जो स्वीडन की मसनूआत हैं, ये बरामदात हम स्वीडन के साथ कर रहे हैं, इसका टोटली बायकॉट करना चाहिए ताकि पूरी इंटरनेशनल मीडिया को, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और कुरान पाक हमारी किताब है और हम इसका एहतराम दिलो जान से करते हैं। इसकी खातिर हम अपने जानो माल को भी नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। चले ठीक है जी। ये हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर थे, इन्होंने भी बात की और ये बता रहे थे कि सारी कौम को